नवरात्रि का प्रत्येक दिन दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक को समर्पित है, जिन्हें सामूहिक रूप से नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। ये रूप देवी के विभिन्न स्वरूप और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे वीरता, ज्ञान, प्रेम और पवित्रता। देवी स्कंदमाता देवी दुर्गा का 5वां रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। उनका नाम उनके पुत्र स्कंद से लिया गया है, जो युद्ध के देवता भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है, और माता, जिसका अर्थ है माँ। इस प्रकार स्कंदमाता का अनुवाद स्कंद की माता होता है। स्कंदमाता की कहानी एक माँ के रूप में उनके पोषण करने वाले स्वभाव और एक योद्धा देवी के रूप में उनकी शक्ति पर जोर देती है। स्कंद या कार्तिकेय का जन्म राक्षस तारकासुर को नष्ट करने के लिए हुआ था। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि वह केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह अजय है, क्योंकि उस समय शिव एक त्यागी थे। हालांकि देवताओं को राक्षस से ब्रह्मांड से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव के पुत्र के जन्म की आवश्यकता थी। कार्तिकेय की कहानी और उनके पालन पोषण में स्कंदमाता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि उन्हें उनकी सुरक्षात्मक और शक्तिशाली मां माना जाता है। देवी स्कंदमाता को अक्सर शेर पर बैठे हुए चित्रित किया जाता है, जो उनकी निडरता और शक्ति का प्रतीक है। वह अपनी गोद में अपने पुत्र स्कंद को रखती हैं, जो कि एक बच्चे के रूप में है। अपनी 4 भुजाओं में वह 2 कमल रखती हैं, जबकि तीसरी भुजा में शिशु स्कंद है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है, जो आशीर्वाद और सुरक्षा का संकेत है। उनकी उज्ज्वल मातृ आभा एक पालनकर्ता की कोमलता और एक रक्षक की ताकत दोनों का प्रतीक है। राक्षस तारकासुर ने संसार में उत्पात मचा रखा था। उसे मिले वरदान के कारण कोई भी देवता उसे हरा नहीं सका। भविष्यवाणी में कहा गया था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसे मार सकेगा। भगवान शिव के देवी पार्वती से विवाह के बाद इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी स्कंदमाता ने पार्वती के रूप में कार्तिकेय, स्कंद का पालन पोषण किया और उन्हें एक महान योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित किया। उनकी देखभाल और मार्गदर्शन में स्कंद बड़ा होकर युद्ध का एक शक्तिशाली देवता बन गया। जब कार्तिकेय को तारकासुर का सामना करने का समय आया, तो यह उनकी मां की दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद था जिसने उन्हें राक्षस को हराने की शक्ति दी। स्कंदमाता मातृत्व की इस दोहरी भूमिका का प्रतीक है, जो प्रेम और पोषण को शक्ति और उग्र सुरक्षा के साथ जोड़ती है। स्कंदमाता मातृत्व का एक दिव्य प्रतीक है, जो देवी के पोषण और देखभाल पक्ष को चित्रित करती है। एक मां होने के बावजूद वह शेर की सवारी करती है और हथियार रखती है, जो उस प्रचंड शक्ति का प्रतीक है जो वह अपने बच्चों और भक्तों की रक्षा के लिए रखती है। उनके आशीर्वाद को सुरक्षात्मक, अपने भक्तों पर प्यार बरसाने और चुनौतियों से उबरने में मदद करने के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान स्कंदमाता की पूजा करने से शांति, समृद्धि और मोक्ष मिलता है। वह अपने भक्तों को ज्ञान, शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद देने के लिए जानी जाती हैं। उनकी पूजा माताओं और उनके बच्चों के बीच के बंधन को भी मजबूत करती है, जो एक देवी माँ के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाती है। भक्तों का मानना है कि उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करने से सभी समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उनके मातृ पहलू पर ध्यान केंद्रित करके लोग पारिवारिक सद्भाव और नुकसान से सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। अंत में, देवी स्कंदमाता की कहानी सिर्फ एक दिव्य माँ के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति, प्रेम और उग्र सुरक्षात्मक प्रकृति पर भी प्रकाश डालती है। उनके माध्यम से आंतरिक शक्ति और साहस के साथ मातृत्व के महत्व का जश्न मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम अपने चैनल पर इस तरह की पौराणिक कथाएं पोस्ट करते रहते हैं, तो हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें।